दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे और देखिएगा एंड ऑफ वॉर पे और देखिएगा यहाँ पे नई स्ट्रैटेजी क्या है ट्रम्प की। ये यहाँ पे रास्ते खोल दिए हैं, डोर्स ओपन कर दिए हैं ट्रम्प ने। यानी कि अगर आप देखोगे डोर्स पूरी तरीके से ओपन है तो आप देख सकते हैं कि पहले तो यहाँ पे ईरान भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए। और सभी को पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है कि वो जैसे ही बिल्कुल रिलैक्सेशन में आई तो आपका ईरान और यूएस के वॉर का कोई इंपैक्ट नहीं बचेगा। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और जो भी पर्टिकुलर देखिएगा पैनल्ड रूट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के या क्रूड ऑयल एलपीजी के, वो अगर देखिएगा आपको पता है कि यहाँ पे वहाँ पे पैनिक खत्म होता है, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन शुरू होता है। तो आप ये समझ लीजिए यूएस और ईरान के वॉर का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से हैव टू ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखिएगा यहाँ बता रहे हैं। और प्रेसिडेंट इंटरनेशनल देखिएगा मिस्टेक बता रहे हैं इस पर्टिकुलर वॉर की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करना। और अगर आप देखेंगे ये मोस्ट प्रेसिंग इशू फॉर द ग्लोबल इकॉनमी है। मतलब अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है इंटरनेशनल रूट से, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर ईरान किसी पे हमला कर रहा है, मिडिल ईस्ट पे हमला कर रहा है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। मेन इम्पैक्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, क्योंकि उससे लोगों को टेंशन होना शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनली कई सारी कंट्री ऐसी हो गई हैं जहाँ पे एनर्जी के क्राइसिस ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को जितना ज़्यादा हंसी में ले रहा है ईरान, उतना ज़्यादा देखिएगा पेन वो झेल नहीं पाएगा। क्योंकि आपको पता है ट्रंप एक टाइम तक, या अमेरिका का एक नेचर है, वो एक टाइम तक आपको मौका देता है और जब वो मौका नहीं देता तो लोग घुटने भी टेकते हैं। और ये ऐसा कोई आज की बात नहीं बताई जा रही है, ये इंटरनेशनली हिस्टोरिकल देखिएगा, हिस्टोरिकल बिल्कुल एक ट्रुथ है कि यहाँ पे मल्टीपल नेशन ने देखिएगा या तो वो पर्टिकुलर कंट्री खराबी हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका आइसोलेशन कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से वो तबाह हो जाएगी। और इस बार तो सऊदी अरब भी उसके साथ है पूरी तरीके से ईरान को बैकफुट पे लाने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये गुड न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को एनी टाइम मिल सकती है। किससे रिलेटेड? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से रिलेटेड, चूँकि यही सबसे बड़ा पेन बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे ईरान को खोलना ही पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं। और FII प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट देखिएगा ट्रम्प साइड ऑन फ्राइडे दैट ईरान हैज़ टू अप स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एक्टिविटी तेज है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से शांति का प्रस्ताव अभी भी बना हुआ है। ट्रम्प अभी कोई स्ट्राइक नहीं करने वाले हैं, वो अब थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे, इस वॉर को डाउन करेंगे। देखेंगे क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ डिप्लोमेसी हो रही है और फिर गियर अप करेंगे। मतलब इस वॉर को गियर अप करने में अभी उनको देखिएगा 5 अप्रैल तक का टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी वो चाह रहे हैं कि क्या कोई मीडिएटर बन के ईरान को समझा दे कि यहाँ पे वॉर को ख़त्म किया जाए, या देखिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से रिलेटेड किसी मुद्दे पर बात करी जाए। तो उसके लिए वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं। और इसके लिए उन्होंने सिग्नल भी दिया है कि यूएस सिग्नल एलाइज नो इमीडिएट प्लान फॉर ईरान इन्वेजन, यानी कि वो ग्राउंड लेवल पे कोई एक्टिविटी नहीं करने वाले हैं। यानी कि ये वो अपना बता रहे हैं, अपना स्टेटमेंट बता रहे हैं कि यहाँ पे अब वो इमीडिएट यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, अभी तो कोई प्लान नहीं है कि वो एक्टिविटी तेज करें। कहाँ पे? अगर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे स्ट्राइक करने की जो बात चल रही थी। तो ये सबसे बड़ी बात है, यूएस खुद सिग्नल कर रहा है और अपने अलाइज को सिग्नल कर रहा है कि वो देखिएगा कोई प्लान नहीं बना रहा ईरान इन्वेजन का, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इन्वेजन अगर होता है तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। और अगर सुप्रीम लीडर में से ज़्यादा किसी को मार देते हैं तो फिर वार्तालाप के लिए कोई बचेगा नहीं। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज सिग्नलिंग टू अलाइज दैट इट हैज़ नो इमीडिएट प्लान फॉर अ ग्राउंड इन्वेजन, इवन इट डिप्लॉयज 1000 ऑफ ट्रूप टू द मिडिल ईस्ट। तो आप देख सकते हैं 10,000 से भी ज़्यादा के ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट कर दिए हैं। लेकिन अभी मौका, मैंने आपसे कहा ना, नेक्स्ट गियर अप से पहले ट्रंप मौका देंगे, बहुत भरपूर मौका देंगे। और उसके बाद जब मौका नहीं देंगे
तो वो पूरी तरीके से ईरान को तबाह कर देंगे और ईरान ऐसी कंट्री हो जाएगा जो लीबिया, सीरिया, इराक में आप देख चुके हो। तो आप समझ सकते हो कि ये केवल पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी पूरा वर्ल्ड क्राइसिस तो देखने को मिल रहा है एनर्जी, थोड़े दिन और देखने को मिलते हैं तो लोग फिर एक्टिव हो जाएंगे कि देखिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही कोई ये उनके हाथ से या कंट्रोल से चला जाए। तो ये चीज़ देखिएगा बहुत अच्छी है मार्केट के लिए। मार्केट अभी कुछ देखिएगा अगले हफ्ते हल्का रहेगा, रिकवरी करेगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।